तो आज हम बात करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प की। मतलब कैसे कंपनी जो साइकिल के पुर्जे बनाती थी वो दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। हाँ, ये सफर बहुत ही दिलचस्प है। हमारे पास जो जानकारी है कंपनी प्रोफाइल और विकिपीडिया से, उससे इस कहानी को समझने में काफी मदद मिलेगी। सही। तो मकसद यही है कि इसकी शुरुआत, फिर वो होंडा के साथ जो इनका बड़ा वेंचर था, फिर अलगाव और आज हीरो कहाँ है, इस पर एक गहरी नजर डालें। हाँ, क्योंकि ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे साइकिल पार्ट से शुरू करके आज ये ग्लोबल लेवल पर इतने बड़े प्लेयर बन गए। कई अहम मोड़ आए इनकी कहानी में। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है बृजमोहन लाल मुंजाल जी से। वो 1940s में पाकिस्तान से अमृतसर आए अपने भाइयों के साथ और काम शुरू किया साइकिल पार्ट्स का। हाँ, और फिर लुधियाना में हीरो साइकिल्स लिमिटेड की नींव रखी। वो एक बड़ा कदम था। और देखते ही देखते मतलब 1986 तक हीरो साइकिल्स दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी बन गई थी। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम, ये उस जमाने में बहुत बहुत बड़ी बात थी एक भारतीय कंपनी के लिए। साइकिल से फिर मोटरसाइकिल तक का जो सफर है, 1984 में उन्होंने जापान की होंडा मोटर कंपनी के साथ हाथ मिलाया, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड। दोनों की 26% हिस्सेदारी थी। हाँ, ये पार्टनरशिप बहुत अहम थी। देखिए, होंडा की टेक्नोलॉजी और हीरो की भारत की समझ, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। और फिर 1985 में वो आइकॉनिक बाइक आई CD100। हाँ, और उसका वो विज्ञापन याद है, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। अरे वो तो जैसे हर किसी की जुबान पर था। मतलब फ्यूल एफिशिएंसी पर फोकस, जो हमेशा से भारतीय ग्राहक चाहता है। सही कहा, और इसी चीज ने हीरो होंडा को बिल्कुल टॉप पर पहुंचा दिया। 2001 तक डॉक्टर पवन मुंजाल के नेतृत्व में ये सिर्फ भारत की ही नहीं, दुनिया के नंबर 1। हाँ, यूनिट बिक्री के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी, और लगभग 20 साल तक ये पोजीशन कायम रखी उन्होंने। ये कोई छोटी बात नहीं थी, जबरदस्त। लेकिन फिर करीब 26 साल की साझेदारी के बाद 2010 में ये रिश्ता टूट गया। हीरो ने होंडा का हिस्सा खरीद लिया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। एक तो ये कि शायद होंडा अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो पूरी तरह से शेयर नहीं कर रही थी, ऐसा कहा जाता है। अच्छा। दूसरा, हीरो जो रॉयल्टी दे रहा था होंडा को, उस पे भी शायद कुछ सवाल थे। और स्पेयर पार्ट्स बिजनेस को लेकर भी मतलब कुछ मतभेद थे। तो कहीं ना कहीं हीरो अब अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता था। हाँ, लगता तो यही है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाने की उनकी इच्छा थी, जो शायद जॉइंट वेंचर के तहत उतनी आसान नहीं थी। ओके। तो जुलाई 2011 में नाम बदल गया, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। जी, और इस नाम बदलने के साथ ही उन्हें वो आज़ादी मिली कि वो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, वेस्ट एशिया जैसे नए मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी आई होगी। मतलब टेक्नोलॉजी के लिए अब होंडा पर निर्भरता खत्म हो गई। बिल्कुल, अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D कैपेबिलिटी बनाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अब होंडा का टेक सपोर्ट नहीं था। तो आज इतने सालों बाद हीरो मोटोकॉर्प कहाँ खड़ा है भारतीय बाजार में? आज भी लीडर हैं। 2024 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो करीब 30% मार्केट शेयर है इनका टू व्हीलर सेगमेंट में। काफी बड़ा हिस्सा है ये तो। हाँ, और इनके प्लांट्स भी काफी हैं। 6 तो भारत में ही है और एक कोलंबिया और बांग्लादेश में भी। और प्रोडक्ट्स की बात करें तो स्प्लेंडर तो आज भी दिखती है सड़कों पर। हाँ, स्प्लेंडर, पैशन, एक्सट्रीम जैसी बाइक्स तो बहुत पॉपुलर रहीं। स्कूटर में प्लेजर, मेस्ट्रो, ये सब जाने पहचाने नाम है। और भविष्य की तरफ भी देख रहे हैं। मैंने सुना इलेक्ट्रिक व्हीकल EV में भी कदम रखा है। हाँ बिल्कुल, ईवी का जमाना है तो वीडा नाम से अपना EV ब्रांड लॉन्च किया है। ये बहुत जरूरी कदम है। वीडा, ओके। और दूसरी कंपनियों के साथ भी कुछ पार्टनरशिप्स हैं? जी, हार्ले डेविडसन के साथ उनकी साझेदारी है भारत के लिए। फिर ताइवान की गोगोरो इंक के साथ बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के लिए हाथ मिलाया है, और एथर एनर्जी में भी उन्होंने निवेश किया है। अच्छा, मतलब EV इकोसिस्टम पर काफी फोकस है। हाँ, वो भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। जैसे कि? कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है। बजाज ऑटो है, टीवीएस मोटर है, और खुद होंडा की जो अपनी कंपनी है भारत में, HMSI, वो भी बहुत स्ट्रांग है। और इनोवेशन, क्या नए प्रोडक्ट्स में वो बात दिख रही है? ये एक सवाल है जो कुछ एक्सपर्ट्स उठाते हैं कि शायद नए प्रोडक्ट्स में उस तरह का क्रांतिकारी इनोवेशन थोड़ा कम दिख रहा है, जिसकी पहले उम्मीद की जाती थी। फ्यूल एफिशिएंसी उनकी ताकत रही है, पर अब शायद उससे आगे देखने की जरूरत है। तो मतलब भविष्य के लिए फोकस एरिया क्या होंगे? EV और ग्लोबल मार्केट्स। हाँ, लगता तो यही है। वीडा को EV सेगमेंट में सफल बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अपनी R&D को और मजबूत करना पड़ेगा। तो ये थी हीरो मोटोकॉर्प की कहानी,
साइकिल के पुर्जों से शुरुआत, फिर होंडा के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी और फिर अकेले दम पर दुनिया की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी बनना और अब इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर कदम। हाँ, और अब सोचने वाली बात यह है, जैसा मैंने कहा, कि जो कंपनी इतने सालों तक फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी माइलेज के दम पर राज करती आई, हाँ, क्या वो अब इस नई ईवी क्रांति में, जहां इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, अपनी लीडरशिप बनाए रख पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है।